हो गया सबका? सारे के सारे हमारे डॉक्टर बीमारी देवा 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 अज्ञान कासे अमिता देवा ईशान देवा ईशान देवा अज्ञान कासे अमिता देवा समझी मुनियों ने जानी शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी शास्त्रों
आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं मैं प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। त्याग के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। हे शरण दो शरण ओ समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री शवनाथ भगवान की। मूल नायक श्री मुनि स्वप्ननाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। कल हम सभी ने समझा वह शांति धारा जो कि भगवान के मस्तिष्क से बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ वह शांति धारा होने के उपरांत श्री जी का मार्जन होने के उपरांत फिर हम कहीं जाके गंदुदक लेते हैं। लोग शांति धारा करने को उपरांत यदि कुछ लोग रह जाते हैं शांति अभिषेक करने के लिए, या शांति धारा के पूर्व भी कुछ लोग अभिषेक करने के लिए रह जाते हैं, तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय कोई हिंदी की स्तुति ना गाई जाए, कोई मंत्रों का जाप किया जाए। जैसे आपने पहले कलश से अभिषेक कर लिया, 4 कलश से अभिषेक कर लिया, अब कुछ इंद्रगण बचे हैं, अब उस समय कोई हिंदी की स्तुति ना ली जाए, कोई मंत्र ले लिया जाए। जैसे ओम ह्रीम रम सिया हुसाय नमः, ओम ह्रीम रम सिया हुसाय नमः, ये भी ले सकते हैं। और ओम ह्रीम सिया हुसाय नमः सर्वपत्र शांतिम करो करो अभिषेक करते रहें और मंत्र भी चलता रहे। क्योंकि जब भी प्रतिष्ठा होती भगवान की, तब प्रतिष्ठाचार लोग क्या कहते हैं कि जितने भी इंद्रगण हैं, जितने भी मुख्य पात्र हैं, वो सब क्या कर लें, जाप करें। जितनी भगवान के सामने अपन मंत्र साधना कर लेंगे, उतनी ही उस प्रतिमा में अतिशय और चमत्कार स्वतः ही होने लगेंगे। हिंदी के लिए कहीं भी अभिषेक पाठ में जितना भी मैंने देखा गया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी चेत भक्ति के अंदर दिव्येन नाणेन, मैं दिव्य
जल लेके आया हूं। जहां जहां भी चर्चा मिली है तो मान्यवर जितने भी श्लोक मिले हैं सब संस्कृत के मिले हैं। तो इसलिए भगवान की शांति धारा करते हुए, और लोग कई देखे हैं मार्जन कर रहे हैं, उस समय विनय पाठ पढ़ रहे हैं। इधर भगवान का मार्जन चल रहा है और इधर विनय पाठ चल रहा है। मान्यवर उस समय कोई स्तुति उठा लो, अब तुमसे लागी लगन भी गा सकते हो, और प्रभु पतित पावन और दर्शनम देव देवश्य, यह भक्तांबर स्तुत। जब भगवान का मार्जन चल रहा है तब, लेकिन जैसे ही मार्जन हो जाए फिर वह गंधोदक लीजिए, और वो भी मंत्र पढ़ते हुए। लोग आते हैं, भगवान का जैसे अभिषेक हुआ और तैसे उन्होंने क्या कर लिया, वहां से गंधोदक ले लिया। लेकिन नहीं, वहां से नहीं लेना चाहिए जब तक मार्जन ना हो जाए भगवान का। मार्जन होने के उपरांत वो भी चम्मच से लेना चाहिए। कोई दे उसमें सीधा हाथ ना डाला जाए, और वो भी मंत्र पढ़ते ना, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम, और जिन गंधोदकम वंदे अष्टकरम विनाशनम। ये मंत्र पढ़ते हुए अपने यहाँ जो भी क्रियाएं की जाती है बिना मंत्र के नहीं है। ये नहीं लोग आते हैं कलश लिया और ढाल दिया, ऐसा नहीं। कोई भी करना है मंत्र पूर्वक कीजिए। अभिषेक लेना है, लोग कहते हैं अभिषेक कहाँ लगाना चाहिए, तो आचार्य भगवंतों के प्रमाण मिलते हैं। आचार्य भगवंतों की वाणी से सुना है मैंने कि गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, आंखों में नहीं लगाना चाहिए, माथे पे, आंखों में क्यों नहीं लगाना चाहिए कोई पूछे तो। आंखों में क्या आता है, क्या आता है, आंसू आते, और यहाँ से अमृत गिरता है, यहां से अमृत आता है, यहां से पसीना नहीं आता। देखिए जिनके चांद आ गई है, देखना उनके पसीना कहां से आता है। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा अभिषेक उत्तमांग अंगों पर, नाभि से ऊपर। कहां पर, नाभि से ऊपर जितने भी अंग हैं सब उत्तम है, क्योंकि अवैधिक ज्ञान जिसी को भी होता है ना, नाभि से शुभ अंग सचेत मिल जाते हैं, संकेत मिल जाते हैं। और नाभि से जितने भी अंग नीचे वाले होते हैं वो अशुभ कहे जाते हैं। को अवैधिक ज्ञान होता है तो अंग से ही पता लग जाता है कि आपको महेश जी को अवैधिक ज्ञान है कि अवैधिक ज्ञान है। शुभ अंग होंगे ऊपर आ जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको अवैधिक ज्ञान है, संकेत मिल जाता है। और नाभि से नीचे अंग चले जाते हैं, कुछ सूचक होते हैं, कोई अशुभ तो वो नीचे संकेत कर देते हैं। इसलिए नीचे गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए, नाभि से ऊपर, क्योंकि वो पवित्र है। क्या है वो, अब पवित्र है तो पवित्र स्थान पर लगाना चाहिए। गंधोदक पवित्र क्यों हो गया, पहले आप जल कैसे लेके आए, शुद्ध और पवित्र में क्या अंतर है। कोई पूछे शुद्ध और पवित्र में क्या अंतर है। आपने जल लेके आए, कूप से जल भरा और उसे प्राशुक किया, प्राशुक करके रख दिया। जल पवित्र है कि शुद्ध है, कैसा है, अभी शुद्ध है। और जैसे वो जल किसी पवित्र आत्मा के ऊपर मंत्र द्वारा ढल जाए या अभिषेक हो जाए तो वह जल भी कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अभी तक जल कैसा था, शुद्ध था। इसलिए शुद्ध और पवित्र में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अब गंधोदक कैसा है, पवित्र है। अब जैसे ही जमीन पे गिरता है तो लोग उसे क्या कर लेते हैं, पहुंच लेते हैं, क्योंकि अब भगवान का क्या है, चरणोदक है। क्या है, चरणोदक है। जो लोग भगवान के चरणों को छू नहीं पाते उन लोगों के लिए गंधोदक की व्यवस्था की गई है। उन लोगों के लिए गंधोदक की व्यवस्था की गई है, क्योंकि श्रीपाल भगवान को छू नहीं पा रहे थे।
इसलिए मैना सुंदरी के ऊपर क्या छेपण किया? गंधोदक। वैसे तो भगवान के चरणों को स्वयं छुइए, यदि भगवान के चरणों को नहीं छू सकते तो वो उनकी ही चरण रज है, उनकी ही चरणों की वंदना कर रहा हूं। इसलिए सूतक पातक में आपको कोई गंधोदक देता है तो ले लेना चाहिए। यदि आप सूतक पातक में हैं और आपको कोई विनय पूर्वक गंधोदक दे रहा है तो हाथ में ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। नहीं कहना चाहिए मेरे यहाँ सूतक है, मेरे यहाँ पातक है, हम छू नहीं सकते। गंधोदक रखा है, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन कोई दे रहा है उसे हम ले सकते हैं, क्योंकि हम अलग से ले रहे हैं तो वो गंधोदक अपने लगा सकते। ये विषय अपन ने कल समझा, इसलिए यहाँ पर गंधोदक की चर्चा करते हुए आज विषय चलेगा विनय पाठ। विनय क्यों करना चाहिए? अब अभिषेक के बाद शांति धारा करने के उपरांत विनय पाठ पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? सीधी हमने पूजन चालू क्यों नहीं की? ये क्यों पढ़ना पड़ा हमें विनय पाठ? इसका नाम विनय पाठ ही क्यों आ गया? सीधी हमने पूजन चालू क्यों नहीं की? हम भगवान की पूजन करने आए हैं तो सीधी देव शास्त्र गुरु की पूजन करते अभिषेक के उपरांत, लेकिन विनय पाठ पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो मान्यवर, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, कोई किसी प्रकार का ग्रंथ हो, उसकी सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? प्रस्तावना। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि प्रस्तावना में सब लिख जाता है। प्रस्तावना में सब कुछ समाहित है कि ग्रंथ क्यों लिखा गया, इसमें क्या है ग्रंथ में, इसके लेखक का नाम क्या है और ये ग्रंथ क्यों लिखा गया। तो जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है उसकी सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, और ग्रंथ पढ़ने से पूर्व आपने प्रस्तावना ना पढ़ी तो आपको ग्रंथ का सार समझ में नहीं आ पाएगा। इस ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं, ये लिखने का उद्देश्य क्या है, इसके लेखक कौन है, इसमें है क्या चीज। आप प्रस्तावना पढ़ लेना, सब पता चल जाएगा कि इतनी अध्याय में आपको ये मिलेगा, इतनी अध्याय में ये है, इतनी अध्याय में ये है। और विषय जीव अधिकार जैसे समय सार है, जीव अधिकार इतने पृष्ठों में खुलेगा, अजीव अधिकार, मोक्ष अधिकार, बंध अधिकार इतने में है, इसमें ये समाहित है। इसलिए विनय पाठ में क्या है, हमारी पूजन की सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है। और विनय पाठ प्रस्तावना होने के कारण, और दूसरी बात भगवान से बातचीत करने का तरीका है। अब हम भगवान से बातचीत कैसे करें? और लोग विनय पाठ खिसक जाता, ये भी नहीं पता चलता कि हम क्या कह गए। विनय पाठ हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या कह दिया? क्योंकि जब तक आपके अंदर विनय नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी, तब तक आप भगवान के गुण भी नहीं गा सकते, आपके भाव ही नहीं बनेंगे। इसलिए विनय पाठ में आचार्य भगवंत ने बड़ी विनम्रता को दर्शाया है। इसलिए विनम्रता मानव जीवन का एक आधार है। यदि जिसके अंदर विनम्रता है, विनयवान है, लघुतावान है, वो प्रभु के निकट ही पहुंच जाएगा। लघुता से प्रभुता मिलती है और प्रभुता से प्रभु दूर हो जाते हैं। इसलिए विनय पाठ में क्या है? विनम्रता है। और विनम्रता हमारा क्या है? विनयम मोक्षम द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। तो इसलिए सर्वप्रथम आचार्य भगवंतों ने विनय को रखा, और मां ऋषियों ने भी कहा है विनय 5 प्रकार की जाती है। एक दर्शन विनय, एक ज्ञान विनय, एक चारित्र विनय, एक तप विनय, और एक उपचार विनय। कौन सी? उपचार विनय। ये 5 प्रकार की विनय हमारे जीवन में लघुता लाती है, और इन विनय पूर्वक यदि हम अपनी क्रियाएं करते हैं, उस विनय पाठ को पढ़ते हैं। इसलिए पहले ही छंद में आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर विनय पाठ को सूचित कर दिया। पुस्तक है सबके पास?
अब ऐसे नहीं बैठना है, शिविर है, पुस्तक लीजिए हाथ में, अभी इसका अर्थ होगा, पेन लेके आए हो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ बहुत गुणता को लिए है। अब कितना है आ जाएगा बीच, पढ़िए। यह विधि ठाड़ो होय के अब यहां पर करे यह विधि ठाड़ो होय के। अब विनय पाठ कैसे पढ़ना चाहिए, बड़ों की विनय कैसे करना चाहिए, खड़े होकर। कैसे करना चाहिए, खड़े होकर। यदि आपकी खड़े होने की शक्ति नहीं है, आप अस्वस्थ हैं और आपको पूजन करने का भाव है, तो फिर ठाड़ों का मतलब है स्थिरता। ठाड़ों का मतलब क्या है, स्थिरता। इस प्रकार में स्थित होकर, क्या इस प्रकार में स्थिर होकर, क्योंकि भगवान दो ही आसन है। भगवान कौन कौन से आसन से मोक्ष गए, एक खड़गासन, दूसरे पद्मासन। आप पे जिसमें स्थिरता आ जाए वो आसन लगा लीजिए आप, लेकिन स्थिर हो जाइए, नहीं हिलिए डुलिए। या तो बैठ गए तो हिलो डोलो मत, खड़े हो तो स्थिर होकर खड़े रहो। ठाड़ों का मतलब क्या है, स्थिरता। कितने भगवान खड़गासन से मोक्ष गए, कितने, 3 भगवान शायद पद्मासन से, बाकी सब खड़गासन से ही है। शिव खड़गासन से गए हैं, इसलिए यहां पर स्थिरता होकर, जैसे आपकी स्थिरता बने। तो यह विधि ठाड़ा हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, हे भगवान मैं स्थिर होकर, मैं कौन सा प्रथम पाठ पढ़ रहा हूं, कौन सा विनय पाठ प्रथम पाठ है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, जो पढ़ता है प्रथम जो पाठ पढ़ा जाता है, हे जिनेश्वर आप धन्य हो। क्या हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपने अष्ट कर्मों को नाश कर दिया। इसमें सिद्धों का गुणानुवाद कर दिया। पहले श्लोक में किसका गुणानुवाद है, सिद्ध भगवान, क्योंकि सिद्ध भगवान ने ही अष्ट कर्मों का नाश किया है। तो आप क्या हो, नाश कर्म जो आपने अष्ट कर्मों को नाश कर दिया। इसलिए भगवान आप ये अष्ट कर्मों का नाश करने के लिए हम नहीं पढ़ रहे, तो हम जब तक हम अष्ट कर्मों के नाश करने के लिए ये पढ़ नहीं रहे, ये मत सोचना कि मेरे भी नाश हो जाएं। आप तो अपने स्वभाव पे आ जाइए, ये तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि मैं अष्ट कर्मों के नाश करने के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं। जीव अपने स्वभाव में पहुंच जाए, अपने आप को जान ले, स्वतः ही उसके कर्मों का नाश हो जाएगा। आचार्य मानतुंग ने भक्तामर स्तुत इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं बेड़ियां खुल जाएं, वो तो भक्तामर स्तुत पढ़ा और अपने स्वभाव में जाते गए, वो तो स्वतः ही टूट गई। ऐसे ही हम भी उस परमात्मा की जितनी विनय करेंगे, स्थिरता लेके आएंगे, तो आज नहीं कल हमारे कर्मों का भी नाश होगा। अब आ रहा है अरिहंत भगवान का गुणगान, बोलिए। अनंत चतुष्टय के धनी भगवान क्या है, अरिहंत भगवान क्या है, अनंत चतुष्टय के क्या है, वो धनी है, अनंत चतुष्टय से सहित है, और तुम ही सिरताज हो, तुम ही हर प्राणी के। इसलिए मैं आपको मस्तक पर धारण करता हूं, क्योंकि आप ही सिरताज हो। कहते ना, वैसे तो इनके सर पे कोई ताज नहीं है, वैसे तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान या तीर्थंकर भगवान के या अरिहंत भगवान के सिर पे कोई ताज नहीं है। ऐसा कौन सा दिल है जिस पर उनका राज नहीं है? ऐसा कोई दिल है जिस पे उनका राज ना हो? तो यहाँ क्या कहा कि आप ही सिरताज हो, मुक्ति वधु के कंत तुम। और मुक्ति वधु के क्या हो? कंत का मतलब क्या होता है? कंत का मतलब क्या होता है? ये हमारे कंत आ गए। कंत का मतलब स्वामी जी। क्या है? मुक्ति वधु के आप स्वामी हो, और 3 वन पे आपने ही राज किया है। 3 वन पर आपने ही राज किया है।
इसलिए आप तीनों भुवन के क्या हो, राजा भी हो। आगे यार समझ में, आगे पढ़िए। त्यों जग की पीड़ा हरण, अब यहां पर अपने भक्तांबर का 26 बार छंद पढ़ा हो वो इसमें घटित हो रहा है। त्यों जग की पीड़ा हरण, भक्तांबर स्तोत्र में क्या गया, क्या कहा गया? तोभ्यम नमस्त्र भुवनार्ति हराय नाथ है, तीनों भुवन की पीड़ा को हरण करने वाले आपको मेरा नमस्कार। यहाँ पर तीनों भुवन की पीड़ा को क्या करने वाले हैं? हरण करने वाले हैं। हरण करने, आपके दोनों चरण कमल तीनों जग की पीड़ा को हरण करने वाले हैं। और आपकी शक्ति प्रदान करने वाले, जब शांति प्रदान करने वाले, और आप ही शांति प्रदान। जब आपका धरती पे जन्म हुआ था तभी तीनों लोगों में क्या छा गई? शांति छा गई। क्या? शांति छा गई। और जीव शांति चाहता है, दुख से तो घबराता है। तो आप क्या हो? तीनों भुवन की क्या पीड़ा को हरण करने वाले हो। और तोभ्यम नमोजन भवोदधि शोषणाय, और तीन भुवन को सुखाने वाले आप ही हो। संसार रूपी समुद्र को आप शोषण करने वाले हो। तीन भुवन के जो भव रूपी समुद्र को क्या हो? आप सुखाने वाले हो। और फिर क्या हो? जब आपका संसार सूख जाएगा और सारी पीड़ाएं हट जाएंगी, आपका स्वभाव कैसा आ जाएगा? ज्ञायक हो तुम। जब ये दोनों पीड़ाएं हट गई तो आपका स्वभाव क्या होगा? ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार, और आप ही क्या हो? शिव सुख के करतार हो। तीनों भवन में आप ही सुख देने वाले हो। और तीनों भवन के आप क्या हो? ज्ञायक हो। और शिव यानी कि मोक्ष को भी करने वाले हो। ठीक है ना? आइए, ये छंद इंपोर्टेंट आ रहा है, पढ़िए। हर ताग अधियार के करता धर्म प्रकाश, हरता हरण करने वाले। अग, अग का मतलब क्या होता है? अग का मतलब क्या होता है? अग। का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? कोई पूछे का मतलब होता है पृथ्वी। आपने अल्फाबेट पढ़ा होगा, का वर्ग आता है। का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कॉपी पेन लेके बैठना, आज का विषय थोड़ा सा लिखने लायक भी है। का मतलब होता है पृथ्वी, और इसके बाद आता है का, खा आता है। खा का मतलब होता है आकाश। खा का मतलब क्या होता है? आकाश। और घा का मतलब होता है, घा का मतलब क्या होता है? घा का मतलब पक्षी। तो घा का मतलब हमारी आत्मा। घा का मतलब वो का का मतलब पृथ्वी, खा का मतलब आकाश, गा का मतलब वाणी, और घा का मतलब हमारी आत्मा। और घा के आगे क्या लगा दिया है? आ। तो आत्मा हमारी अभी किससे? पुण्य पाप से सहित है, और पुण्य पाप ही बीड़ी है। तो क्या कह दिया? आप अगता हरता, अग अध्यार से आप पाप रूपी को हरण करने वाले हैं, और करता धर्म प्रकाश। इसमें थोड़ा सा विषय है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि घा का विरोधी कौन है? हमारा पुण्य और पाप। हमारे आत्मा के विरोधी कौन है? कौन वृक्ष में बैठता है आत्मा के? पुण्य पाप बैठ, या तो पाप होगा सत्ता में या फिर पुण्य होगा। ये हमारी आत्मा को संसार में घुमाती रहेगी। जैसे ही ये हरता इनके अंधकार से करता धर्म प्रकाश, और फिर जैसे ही हमारी उस आत्म स्वरूप में लीनता आती चली जाएगी, उस आत्म प्रकाश को हम जानते चले जाएंगे, तभी हमारे अंदर धर्म प्रवेश कर पाएगा। जैसे ही अंधकार जाएगा वैसे ही प्रकाश हो जाएगा, और फिर अपने आप हमारे अंदर क्या आ जाएगी? स्थिरता आ जाएगी।
थिरता पज दातार हो धरता निज गुण रास। फिर हमारे अंदर ये जैसे ही अंधियारा जाएगा प्रकाश स्वतः ही होगा, और जैसे ही प्रकाश होगा तो वैसे ही हमारी आत्मा स्थिरता में प्राप्त हो जाएगी और धरता निज गुण रास। और फिर आप गुण बाहर से नहीं आएंगे, गुण तो आपके अंदर थे, वो प्रकट हो जाएंगे, वो सामने दिख जाएंगे। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा जो अज्ञ का नाश करने के लिए आत्मा का प्रकाशक आत्मस्वरूपी धर्म किसे कहते हैं? कोई पूछे धर्म किसे कहते हैं, तो पुण्य पाप को हरने वाला जो आत्मा में प्रकाश कर दे वही वास्तव में धर्म है। क्या है धर्म? जो पुण्य पाप को हरण कर ले और पुण्य पाप को हरण करके हमारी आत्मा को प्रकाशित कर दे, वही धर्म है। ये नहीं है पूजन कर लिए धर्म हो गया, अभिषेक कर लिए धर्म हो गया। ये तो धर्म के क्या है? धर्म के क्या है? जे पूजन करना, अभिषेक करना, भक्ति करना, ये क्या है? ये धर्म के हेतु हो सकते हैं, लेकिन धर्म पूछे कोई कि धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? स्थिरता होना, अपने आप में लखना, उस वीतरागता को जानना। जानने से हमारे अंदर स्थिरता स्वतः ही आ जाएगी। अब आगे पढ़िए। धर्मामृत और जल दिशो ज्ञानवान तुमरो। अब यहाँ पर कह रहे हैं धर्मामृत, यहाँ पर धर्म रूपी धर्मामृत और में सोता हृदय जलधि, वह और हमारा धर्मारूपी अमृत से भरा है। हमारा हृदय किससे भरा है? भगवान का हृदय किससे भरा है? धर्म रूपी अमृत से भरा है। ज्ञान भान तुम रूप, और आपके अंदर क्या है? ज्ञान का सूर्य है। जब ज्ञान का सूर्य है और आपका हृदय धर्मामृत से भरा है, फिर आपके चरण कैसे लगते हैं? सरोज। सरोज, सरोज का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कमल। फिर आपका क्या होता है? कमल। और फिर कमल क्या हो जाता है? खिल जाता है। भगवान के चरण कमल फिर खिलते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर भावना क्या कह रहे हैं? नमहु नावत त्यों जग भूप। अब भूप का मतलब क्या होता है? राजा। नमो नावत त्यों, तीनों जगत के जितने भी भूपति हैं वो सब अपने आप झुक जाते, क्योंकि आपका हृदय धर्मामृत से भरा है। और क्या? आपके अंदर ज्ञान रूपी सूर्य विराजमान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य विराजमान अंदर हो और आपका हृदय अमृत से भरा हो, तो दोनों चरण कमल अपने आप खिल जाते। दोनों चरण कमल रख के देखना भगवान के, एक कमल की तरह खिलते हुए नजर आते हैं। इसलिए भगवान जब भी विहार करते हैं तो उनके चरण कमल देव क्या लगा देते? नीचे कमल लगा देते, वो भी खिलते हुए। जिनकी निद्राएं टूट गई हैं, ऐसे कमल, ऐसे आपके दोनों चरण कमल हैं। और कौन नमस्कार कर रहे हैं? तीनों जगत के जितने भूपति हैं। जैसे इंद्रों का राजा सौधर्मेंद्र, अधोलोक में धरणेन्द्र और मनुष्य लोक में नरेंद्र। महेंद्र, जितने भी उत्कृष्ट देव हैं वो सब झुक रहे हैं। वो सभी नमो नामत त्यों जग भूप, वो सभी नमस्कार कर रहे हैं। अब आगे पढ़िए। मैं वंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव। अब यहाँ पर कह रहे करियति निर्मल भाव। पहले आप अपने निर्मल भावों को कीजिए। जैसे ही आपके निर्मल भाव होंगे तब आप भगवान की अपने आप वंदना करने लगोगे। जब तक आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं है, निर्मलता नहीं है, तब तक आप किसी को भी नमस्कार नहीं कर सकते। आप पहले अपने परिणामों को निर्मल कीजिए, अपने भावों को निर्मल कीजिए, फिर आप अपने भगवान को आराम से आप सर झुक जाएगा। और जैसे झुकेगा वंदे
तद्गुण वंदे तत् गुण लब्धये। वैसे ही आपके कर्मों का क्षय हो जाएगा। कर्म बंध के छेदने, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कर्मों का क्षय करने के लिए। हमने कई जगह घूम लिया, कई जगह भटक लिया, लेकिन जो कर्मों का क्षय होता है तो आपकी वंदना से ही होता है। किससे होता है? आपकी वंदना से। जैसे ही भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनेक जन्मों के लगे हुए पाप क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से उनको नमस्कार करते हैं। अब पढ़ रहे क्या? भवजन को भव गोपते अब कह रहे हैं भव्य जीवों को संसार रूपी सागर में निकालने के लिए आप ही कारण हार हो। जो भव्य रूप संसार में डूब रहे प्राणी एक आप ही हो, जो संसार से निकाल सकते हो। और आप ही दीन दयालु हो। दीन दुखी प्राणियों पर आप ही दयालु हो, दया करने वाले हो। और अनाथ पति, और आप जो अनाथ हैं आप उसके नाथ हो। क्या हो? जो अनाथ हैं, जिन्हें कहीं सहारा नहीं मिलता है, जिन्हें संसार में ठुकरा दिया जाता है, भगवान आप ही नाथ हो। क्योंकि ये तो मेरे कौन से नाथ है कि नहीं आपके? महिलाओं के वो क्या है? वो कितने के? आप तो इसी के हो, और वो तो तीनों लोगों के नाथ हैं। यहाँ धोखा मिल सकता है, लेकिन यहाँ धोखा नहीं मिल सकता। यहाँ विश्वासघात नहीं होगा। क्योंकि सीता सती कहाँ कहाँ देख रही थी? किसको देख रही थी? एक अनाथ सी हो गई। फिर किसका स्मरण किया? किसका स्मरण किया? फिर सौमा सती ने किसका स्मरण किया? द्रौपदी ने किसको स्मरण किया? क्योंकि वो क्या हो गई थी उस समय? अनाथ हो चुकी। लेकिन भगवान आप क्या हो? नाथ हो, और आत्म गुण भंडार। और आपका आत्मा किससे भरा है? आप गुण के क्या हो? कोषाध्यक्ष हो। गुण के क्या हो? कोषाध्यक्ष। आप गुणों से भरे हो, क्योंकि आप तीन भुवन की पीड़ा को हरण करने वाले हो। और आप दीन दयालु के आप दयालु भी हो, और अनाथ के भी आप नाथ हो, और आत्मगुणों के भंडार हो। आगे यार समझ में पढ़िए। चिदानंद निर्मल कियो अब कह रहे धोए करम रजमेल चिदानंद निर्मल कियो। आपने अपनी चेतन आत्मा को निर्मल कर लिया, यानी कर्म रूपी मल से धो दिया। कर्म रूपी मल से आपने अपनी उस चेतना को धो दिया, तो आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। और फिर जैसे ही निर्मल होगा तो सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भव्य जीवों के लिए आपने ही मोक्ष मार्ग सरल कर दिया, और कहीं मुझे नहीं दिखाई दिया सरल। आपने भव्य जीवों का मोक्ष मार्ग कैसा कर दिया? सरल कर दिया। वह रास्ता भी आपने ही सरल किया है, और कोई नहीं दिख रहा है मुझे जो किसी ने मुझे मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया हो। एक आप ही हो जो आपने मोक्ष मार्ग को कैसा कर दिया? सरल कर दिया। जो आपको पाता है, जो आपको गाता है, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। आपने वक्ता में स्तोत्र पढ़ा था ना, तो आमा मनंति मुनिया परमं पुमांश मादित्य वर्णमवलम तमसा परस्तात् त्वमेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम नान्या शिवा स्वपदस्य मुनीन्द्र पंथा। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो हम मृत्यु को जीत लें, इसलिए आपने मोक्ष मार्ग को भी सरल कर दिया। आगे पढ़िए। तुम पद पंकज पूजते रोग तर जाए, तुम पद पंकज पूजते, तुम पद पंकज पूजते। पंकज का मतलब क्या होता है? पद का मतलब क्या होता है? पंकज जी बैठे नहीं बैठे? पद का मतलब होता है कीचड़।
कीचड़ में जन्म लेता है, कौन लेता है? कमल। जो कीचड़ में जन्म लेता है वो क्या है? नीरज। जो नीर में जन्म ले वो नीरज। जा का मतलब जन्म लेना। जो कीचड़ में जन्म ले उसे क्या कह दिया? पंकज। नीरज जो नीर में जन्म ले वह नीरज। और भी कोई नाम है इसके? जलज। जलज भी कहा है। जो जल में जन्म ले वो क्या है? जलज कह दिया। तो यहाँ पर क्या कह दिया? तुम पद पंकज, तुम हे जिनेंद्र भगवान, आप कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल को, आपके दोनों चरण कमल आप जो पूजते, आपके दोनों चरण कमल पूजित हैं और विघ्न लोग डर जाएं। जो आपके चरण कमलों को पूजते हैं वो उनके सारे विघ्न क्या हो जाते हैं? तर जाते हैं, हट जाते हैं। विघ्न का मतलब यहाँ पर है कर्मों का। सबसे बड़ा विघ्न क्या है? हमारा कर्म। और शत्रु मित्रता को धरे। जब हमारे कर्म हमारे अंदर से भग जाते हैं तो शत्रुता क्या हो जाती है? मित्रता आ जाती है। और विष भी क्या हो जाता है? निर्विष हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा रोग कौन सा है? विघ्न कौन सा है? सबसे बड़ा विघ्न है हमारा कर्म। जब तक कर्म आपके पीछे है तो मित्र भी आपके क्या हो जाएंगे? शत्रु बन जाएंगे। और रोग का मतलब है जन्म जरा मृत्यु। जब तक आपके ये कर्म लगे रहेंगे तब तक आपकी शत्रुता बनी रहेगी किसी न किसी से। जैसे कर्म हटेंगे तो शत्रु भी मित्र हो जाएंगे और विष भी निर्विष हो जाएगा। तो यहाँ पर विष निर्विषता था, ये सुतई भाग जाते हैं, ये बाधाएं सब हट जाती हैं। आइए छंद नंबर। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आप ते अब यहां पर कह रहा है यह पद, जो पद है ये अपद है। चाहे कौन सा पद हो, चक्री चक्रवर्ती, खग का मतलब होता है खग। मैंने बताया ना, ख आकाश, जो आकाश में गमन करते कौन? विद्याधर। खग का मतलब क्या है? विद्याधर। और चक्री चक्रवर्ती, धर धरणेन, और भी पद हैं धर, इंद्र पद, ये स्वयं ही मिल जाते हैं। मिले आपते आप, इनके लिए हमें ज्यादा, ये तो गेल में मिलेंगे आपको। आप भगवान की पूजन करोगे, भक्ति करोगे, ये तो आपको कहां? रास्ते में मिलेंगे। चक्रवर्ती पदी मिलेगा, इंद्र पदी मिलेगा, विद्याधर भी होगे। ये क्रम से अनुक्रम, ये क्रम से मिलेंगे। आप इसमें उलझ मत जाना। जैसे ही लोग वैभव मिलता है, थोड़ी सी धन संपदा मिलती है, सबसे पहले भगवान को भूलता है। लेकिन ये चक्रवर्ती जो पद मिलेंगे आपको बीच में, भगवान ये कह रहे हैं कि आपको पूजन भक्ति अर्चना से आपको बीच बीच में ये पद मिलेंगे। लेकिन आप इसमें उलझ मत जाना, अनुक्रम कर शिव पद लें। अब अनुक्रम से आपको शिव पद मिलेगा, सीधा किसी को नहीं मिलता। पहले आपको इंद्र पद, इंद्र से यहाँ चक्रवर्ती, कोई राजा बनना पड़ता है। महापुरुष नहीं बनते, महापुरुष ही कोई ना कोई राजा चक्रवर्ती, कोई वैभवशाली होते हैं। यदि उस वैभव में फंस गए तो फिर संसार की भी यात्रा बनी रहेगी। और उन वैभव से हम निकल गए, अनुक्रम कर शिव पद लहे। नेम, नेम का मतलब होता है नियम। नियम का मतलब क्या होता है? नियम। हमने नियम पूर्वक यदि भगवान का दर्शन किया है, यदि हमने भगवान का दर्शन नियम पूर्वक, नियम से ये पद आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्या कह दिया? नियम से आपको ये पद मिलेंगे। नियम का प्रभाव ही ऐसा रहता है, ये नियम से आपको ये पद क्रम से मिलते जाएंगे। और पद मिलते ही अनुक्रम कर शिव पद लहे। नियम सकल है निपाप, और नियम से क्रम से ये सारे पापों का भी हनन कर देगा। आप नियम पूर्वक आगे चलोगे अनुक्रम से, तो आप सारे पापों का विनाश करता रहेगा। लेकिन नियम पूर्वक ये नहीं कि आपने कुछ नियम लिया और छोड़ दिया। नियम पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि नियम पूर्वक आप काम करोगे तो नियम से ये पद आपको मिलते मिलते अंत में आके कर्मों का भी आपका
क्षय हो जाएगा और अनुक्रम से आपको शिव पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, आगे पढ़िए। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अब कह रहा है भक्त भगवान में आपके बिन व्याकुल होता हूं, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होगा वही आकुल व्याकुल रहेगा। जब तक मैं भगवान का दर्शन ना कर लूं, जब तक मैं भगवान की पूजन ना कर लूं, तो फिर कैसा लगता है? जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो, वो क्या होती है? तड़पती है। वो क्या होती है? आकुल व्याकुल होती है। ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ किया नहीं है। और यहां पर क्या कह दिया? तुम बिन में व्याकुल भयो, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जैसे मीन जल से व्याकुल होती है, वैसे ही मैं व्याकुल हूं। मेरा क्या करो? मेरा जन्म जरा मेरी हर दो। हे भगवान, मैं बहुत व्याकुल हूं, अब मेरा ये व्याकुलता हटा दो। अब क्या कर दो? जन्म जरा मृत्यु को आप क्या कर लो? हरण कर लो। अब मुझे वह स्वाधीन पद दे दीजिए। क्या दीजिए मुझे? स्वाधीन पद। लेकिन पहले आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के बिन रह नहीं सकता। हम भगवान के बिन रह नहीं सकते। भगवान तब पादो मम हृदय तो पदे लीनम। हे भगवान, जब तक मैं अपने पद को प्राप्त न कर लूं, तब तक आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। ऐसी जैसी व्याकुलता हमारे अंदर आएगी, तब कहीं जाके आप जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को भी आप समाप्त कर लोगे। लोग कहते हैं भगवान मिले या ना मिले, भगवान तो है। भगवान की क्या आवश्यकता है? आज के लोगों की सोच क्या है? जॉब करने की। भगवान मिले चलेंगे, बोल भगवान नहीं मिलेंगे चलेंगे। क्या मिल रहा है मुझे? आजकल लड़का लड़कियों की शादी, लड़कियां क्या है? बेटा किसमें है? वो किसमें काम करते हैं? बोले जॉब अच्छी है, अच्छा पैकेज है। बोले मंदिर नहीं है। तुम व्याकुल हो क्या भगवान के लिए? किसके लिए व्याकुल हो? किसके लिए व्याकुलता है आपकी? हम धर्म छोड़ देते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? भक्त क्या कह रहा है भगवान से? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। वो भगवान को देखे बिना रह नहीं सकता। वही भक्त आगे चल के अपने स्वाधीन पद को प्राप्त कर और जन्म जन्म मृत्यु को भी नाश कर देगा। बोलिए, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे। हे भगवान, आपने पतितों को पावन कर दिया। जो संसार में डूब रहे प्राणी, उनको भी आपने पावन कर दिया। अब मैं कहां तक गिनती करूं? अंजन जैसे तारे प्रभु, अंजन से भी आपने तार दिए। ऐसे ऐसे पापियों को भी आपने संसार से उठा लिया, उनको भी आपने मोक्ष मार्ग पे लगा दिया। कितनी बड़ी बात यहां पर कह दी कि हम उतने भी पापी हैं क्या? कीजिए भगवान से बात कि भगवान मैं इतना पापी नहीं हूं, आपने पापियों को भी तारा है संसार से, उनको भी बाहर निकाला है, तो मैं उनसे बड़ा पापी तो नहीं हूं मैं? फिर मेरी क्यों नहीं सुनते आप? आपने अंजन जैसे चोरों को भी तार दिया, फिर मेरी लिस्ट क्यों नहीं खुल रही अभी तक आपके चरणों में? तो भगवान कहते हैं सर सजदे में और दिल में दगाबाजी, ऐसे सरदों से खुदा कैसे हो राजी। सर तो हमारा कहाँ है? सजदे में है, भगवान के चरणों में है। और दिल में क्या है? दिल में हम दगाबाजी करते हैं, धोखा देते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ऐसे सजदों से खुदा कैसे होगा राजी? उसको राजी करने के लिए दिल कैसा चाहिए? एकदम क्लीन चाहिए, साफ चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। किसी प्रकार का मल, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए।
जैसे ही अंजन चोर के अंदर कितना भी पाप किया, लेकिन अंत समय उसे भगवान की वाणी पर श्रद्धान हो गया, और श्रद्धान होके भी वो भी तर गया। जय 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 जिनेंद्र, अब आप हो जय जयकार आपकी हे जिनेंद्र भगवान, आप जय हो। थकी नाव वब थकी नाव। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यानत राम जी जो यहाँ पर रचनाकार, थकी नाव। अब हमारी क्या है, थकी नाव, ये भव रूपी संसार मेरी नाव थक गई है, मैंने बहुत घूम लिया संसार में। अब भक्त क्या कह रहा है, भगवान मैंने चारों गतियों में भ्रमण करके अब मैं थक गया हूं। जो थक जाएगा वही शांति से बैठेगा, और थका नहीं है तो कहीं उसकी आंखें घूमेंगी, कहीं शरीर घूमेगा, कहीं शरीर हिलेगा। थक जाएगा व्यक्ति शांति से बैठता है कि नहीं बैठता है, थक जाए, अभी थका नहीं तो घूमता ही रहेगा। तो आपको घूमना है कि थक गए। जो व्यक्ति संसार से भव रूपी संसार रूपी नाव में थक गया है, हे भगवान आप उसे अब पार कर दो। क्या कह दिया, थकी नाव भव दद्व से तुम प्रभु पार करो। अब भगवान आप ही पार करो, अब तो मेरी नाव क्या हो गई है, थक गई है। खेवटिया तुम हो प्रभु, अब आप ही क्या हो, मेरे पार लगाने वाले क्या हो, खेवटिया हो। जैसे रामचंद्र जी जब सरयू नदी पार कर रहे थे तो उस मल्हा ने क्या किसको पार कर दिया, रामचंद्र जी को उस नदी पार कर दिया। जैसे ही वो सोने की मुद्रिका सीता जी से निकलवा के दी, किसको दी, खेवट को दी, तो उसने क्या कह दिया कि जैसे आप हो वैसे, जैसे मैं हूं वही आप हो, आप भी खेवटिया हो। तो जैसे इतना कहा तो सीता को बुरा लग गया, बोले मेरे नाथ को आपने खेवटिया कह दिया, बोले मेरे नाथ को आपने मला खेवटिया कह दिया। बोले मैंने बुरा क्या कह दिया, ये भी तो खेवटिया है, मैंने तो आपको ये वाला समुद्र पार कराया है, और रामचंद्र जी तो भव सागर से भी पार करा देंगे। तो आप जब मैं भटक जाऊं तो आप मुझे संसार से पार करा देना। तो आप क्या हो, तुम खेवटिया तुम हो प्रभु, हे भगवान आप ही खेवटिया हो। जय जय जिनदेव, हे जिनेंद्र भगवान आपकी जय हो। बोलिए राग सहित जग में लो, अब यहाँ पर कह रहे राग के कारण मैं संसार में रुलता रहा। राग ही खतरनाक है, राग को आग नहीं करोगे, राग को राख नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी राख हो जाएगी। इसलिए राग खतरनाक है, द्वेष खतरनाक नहीं, इतना राग ज्यादा खतरनाक है। हमें राग किन किन से है, तो यहाँ पर राग सहित जग में रुलो, मैं राग के कारण मैं संसार में रोता रहा, और फिर उनके कारण मुझे सरागी देव भी मिल गए। एक तो मेरे अंदर राग, दूसरे से ऊपर सरागी देव मिलने के कारण मैं संसार में रुलता रहा। बीत राग बैठो अब मुझे आप क्या प्रदान कर दो, बीत रागता दे दो, ताकि मेरा ये राग जो कुटेव बुरी आदतें हमारी मिट जाएं, ये हमारी अंदर से आदतें निकल जाएं, मुझे बीत रागता भेंट कर दो। कितने गोद कितने नार की, मैंने कितनी बार निगोद में गया हूं, कितनी बार नार की पर्याय में, कितनी बार त्रियंच में गया हूं। किसके कारण, अज्ञान के वश। किसके कारण, अज्ञान के वश मैंने इन चतुर्गतियों में भ्रमण किया है। आज धन्य मानुष भजो, और आज मेरा जीवन भी ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय पाकर धन्य हुआ है। पायो जिनवर स्थान, आपके स्थान को मैंने पा लिया है, इसलिए मेरा मनुष्य पर्याय में आना भी सफल हो गया। मैंने आपका स्थान पा लिया, और इसलिए आज मेरा ये मनुष्य जन्म भी धन्य हो गया। तुमको पूजे स्वरपति, अहे पत नर पत दे। अब आपको, तुमको पूजे स्वरपति, आपको स्वरपति
यानी कि शौद्रविंद अहिपति, अहि मतलब सर्प, धरणेन्द्र नरपति, नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, देव ये क्या है आपकी पूजा करते हैं, ये आपकी क्या करते हैं पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं। तो मेरा आज कितना सौभाग्य है कि आप तो इंद्रों के द्वारा पूजे गए हो और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी भक्ति करने का, मुझे आपकी सेवा करने का आज मुझे अवसर मिल गया। ये मेरा क्या है भाग्य है, क्योंकि आपकी पूजा महा इंद्रों के द्वारा की गई, बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा की गई। आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज मेरा भाग्य है, करण लगो तुम शिव, आज मुझे आपकी सेवा करने का लाभ प्राप्त हो गया है। क्या हो आप असरण के तुम शरण हो, आप क्या हो अशरण के तुम क्या हो, आप ही शरण हो। निराधार आधार, जिनका कोई आधार नहीं है, आप उनके लिए क्या हो आधार हो। मैं कहाँ डूब रहा हूँ, संसार में डूब रहा हूँ। हे भगवान मैं भव सिंधु में डूब रहा हूँ, खेव लगाओ पार, आप मुझे इस संसार से भी निकाल दो, पार कर दो। और क्या कह रहे हैं, इंद्रादिक गणपति थके, अब यहाँ भगवान से लड़ना चाहिए आपको, ये छंद लड़ने के लिए आ गया। क्या कि भगवान आपकी इंद्रादिक, इंद्र भी आपकी स्तुति करने में क्या है वो असमर्थ हैं, वो भी आपकी विनती कर नहीं पा रहे। गणपति और गणों के नायक, गण के नायक कौन है, आचार्य भगवंत या गणपति या गणधर, जो मना पर्याय ज्ञान साहित्य, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय, ऐसे गणधर देव भी थक गए हैं। वो भी आपकी स्तुति करने में क्या है थक चुके हैं, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके गुण तो अनंत हैं। कर विनती भगवान, आपकी वो विनती स्तुति करने में क्या है असमर्थ हैं। लेकिन फिर भी आप अपने व्रत को संभालो। क्या आप अपने व्रत को निहार के कीजिए आप समान। आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो आप मुझे अपने समान बना लो। अब आपको अपना लाज रखनी हो तो आप मुझे अपना जैसा बना लो। अपना व्रत, यदि कोई धनपति होता है ना तो क्या कहता है, आप तो क्या हो नगर के धनपति हो, सुयोग्य हो, आप अच्छे हो, तो आप अपनी महिमा संभालना चाहते हो तो बस एक ही आपसे विनती है, आप मुझे अपना जैसा बना लो। इसी में आपकी लाज है। यदि आपने मुझे अपना जैसा नहीं बनाया तो दुनिया में सच्चा मालिक कौन है? फिर सच्चा मालिक दुनिया में वही है जो अपने सेवक को भी अपना जैसा बना लेता है। इसलिए आप अपने आप को संभालना चाहते हो तो आप भी मुझे अपने जैसा बना लीजिए। नेक और यहाँ पर कीजिए आप समान, आप मुझे अपने समान कर लो बस। अब मुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। अब क्या कह रहे हैं, तुम्हारी नेक सुदस्थिते आप अपनी अच्छी दृष्टि, नेक दृष्टि कर दीजिए। आप हितोपदेशी हो और जग पार उतार, आप मेरे ऊपर थोड़ी दृष्टि रख दीजिए। आप कहते ना अपनी दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना। जैसी आपकी दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहेगी भगवान, जग उतरते पार, मैं इस संसार सागर से भी पार हो जाऊंगा। क्योंकि आहा डूबो जातो, इस संसार रूपी समुद्र में जो डूबते एक हाहाकार निकल रही है मेरी अंदर से। जैसे कोई संसार में डूबता है ना तो क्या कहता है, मुझे बचाओ बचाओ। ऐसे मैं संसार में डूब रहा हूँ। नेक निहार निकार, आप नेक मेरे ऊपर निहार दो, मेरे ऊपर क्या कर दो, निहार लो मुझे, एक अच्छी दृष्टि से मुझे निहार दो, मैं ताकि मैं संसार से पार हो जाऊं। छंद बोली दूसरा, जो मैं कहूं और शो, जो मैं कहूं और सो तो ना मैं टोर जा। हे भगवान, जो मैं कह रहा हूं और मैं किसी दूसरे से यदि मैं कहूं तो मेरी ये मेरी उल्लंघन मिटने वाली नहीं है। क्या
अब मैं आपसे ही कह सकता हूं, यदि मैं किसी और से भी कहूं तो मेरी ये मिटने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी संकट आए जीवन में किसी से मत कहना, कितनी परेशानी आए किसी से मत कहना, क्योंकि परेशानी एक दिन की है और आपने किसी से कही और उसने उस परेशानी को दूर किया तो जिंदगी भर आपको उल्हाना देता ही रहेगा कि संकट आया तो हमने ही साथ दिया। वो कहीं ना कहीं आपको बार बार टच करता ही रहेगा, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। तो क्या कहा इस छंद में, जो मैं कहूँ और सो तो ना मटे उर्जार। अब मैं किसी से नहीं कहूंगा, आपसे ही कहूंगा, क्योंकि आप ही इन सारे विपदाओं को, सब ये मेरी उलझन को आप ही मिटाने वाले हो। ये जन्म जरा रूपी संसार में जो भटक रहा है प्राणी, आप ही मिटाने वाले। और नीचे क्या कह दिया, नहीं मेरी तो किससे बनी है, कितना शब्द कह दिया, आत्मा पद है। आप तो आप किसी का तू यहाँ, और यहाँ क्या कह दिया भगवान के लिए, तो ये आत्मीयता से कहा है कि भगवान अब मेरी तो सिर्फ आपसे ही बनी है, मेरा संसार में दूसरा कोई नहीं है। ताते करे पुकार, इसलिए मैं भगवान में आपके सामने अपनी पुकार कर रहा हूं। बोली तो आपसे बनी है और मेरी संसार में किसी से नहीं बनी है, क्योंकि मैं आपके चरणों में आपका दास हूं। अब क्या पढ़ना है, बंदो पांचो अब यहाँ पर कह दी बंदो पांचों गुरु, यहाँ पर पंच परमेश्वरी गुरु कह दिया। बंदो पांचों परम गुरु, ये पांचों क्या हैं, ये गुरु हैं। क्योंकि अरिहंत तो भगवान उपदेश देते, इसलिए क्या है वो हमारे गुरु हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बताते हैं, उसका हितोपदेश देते हैं, उस पर चल के दिखाते हैं। तो ये क्या है, हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं। लेकिन सिद्ध भगवान अभी है नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा का स्वरूप दिखाते, इसलिए वो परोक्ष गुरु है, क्योंकि सामने नहीं है मेरे। लेकिन वो कौन से गुरु हैं, इसलिए ये पांचों क्या है, हमारे गुरु हैं। बंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु वंदस्यास, और जिनकी वंदना भी सुर गुरु करते हैं। और सुर गुरु जिनकी वंदना करते हैं, विघ्न हरण मंगल करण। आप क्या हो, पूर्ण शब्द बीच में ले लो, ये मध्यम दीपक है। आप क्या हो, पूर्ण विघ्नों का हरण करने वाले हो, और पूर्ण प्रकाश करने वाले हो, और पूर्ण मंगल करने वाले हो। आप आधा अधूरा नहीं करते, पूर्ण करते हो। मंगल भी करोगे तो पूर्ण करोगे, प्रकाश भी करोगे तो पूर्ण करोगे, और सारे विघ्नों का नाश होगा तो पूर्णता से होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब देव शास्त्र गुरु को यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है। 2400 जिन पद नमो, अब रचनाकार क्या कह रहा है कि 2400 जिन पद नमो, 24 तीर्थंकर के क्या पद, 2400 जिन पद नमो, नमो शारदा मां। मैं 2400 तीर्थंकर के पदों को नमस्कार करता हूँ, और शारदा माँ को भी नमस्कार करता हूँ। शिव मग साधक साधु नमो, और साधक जो रत्नात्रयधारी साधक हैं, जो शिव मार्ग पर चलने वाले हैं, मैं उनको भी क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों, रचो पाठ सुखदाय, यही हमारे पाठ सुखदाय, ये पाठ हमें सुख देने वाला है। ऐसा ये पाठ इन्होंने हमें जो रचा है, ये सुखदायक है। अब आगे का विषय अपन कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज अपन ने विनय पाठ देख लिया। विनय पाठ बड़ी विनम्रता के साथ, लघुता के साथ, भगवान से बातचीत करते हुए यदि हम विनय पाठ पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में आज नहीं कल हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।